हाय गाइस, तो व्हाट्सअप, क्या हालचाल और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और हम लोग यहाँ पर रैपिड रिवीजन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल रिएक्शन के कन्वर्जन। आज के वीडियो में आपको मैं 11 ट्रिक्स बताने वाला हूं। इन 11 ट्रिक्स की मदद से आप किसी भी चैप्टर का, आई रिपीट, किसी भी चैप्टर का, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइंस, किसी भी चैप्टर की कोई भी रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। और ये रिएक्शन आप लोगों को कन्वर्ट करना अगर आ गई तो मजा आ जाएगा। देन मैं आपको एरोमेटिक और मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। जैसे बेंजीन को अगर आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, फिनॉल को बेंजीन में ले जाना है तो कैसे ले जाओगे, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे, वो कन्वर्जन भी सीखेंगे। बट पहले एलिफेटिक वाले। तो ये हमारा गूगल मैप, ये हमारा रोड मैप, हमें कैसे कैसे फॉलो करना है, हमें कौन कौन सी स्टेप लगानी है, हम कहां से कहां जा सकते हैं। तो देखो, हमारी जो एनसीईआरटी है ना, बड़ी दिमाग वाली है। जिसने भी बनाई है ना, बड़ा सोच समझ के बनाया है। मतलब कि अगर आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर पूछा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो वो क्या है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड बनाना है तो हमें हेलो अल्केन्स पर पहुंचना होगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले शुरुआत करी है अल्केन्स से, अल्कीन से, अल्काइन से। तो गाइस, एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप चाहो तो आपके पास में अगर अल्केन है तो आप अल्केन से अल्कीन बना सकते हो, आप अल्कीन से अल्काइंस बना सकते हो, और आप अल्काइन से बेंजीन बना सकते हो। यह सबसे बेसिक फंडा है। मतलब अगर आपको एरोमेटिक कन्वर्जन की तरफ भी जाना है तो एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए बेंजीन की रिंग चाहिए, तो वो बेंजीन की रिंग कहां से आएगी, वो अल्काइन से आएगी। अल्काइन का ट्रीटमेंट करोगे तो बेंजीन का रिंग बन जाएगा, अभी आगे सिखाऊंगा। तो अल्काइन से बेंजीन बना लिया, तो ये बेसिक चीज हो गई, ये सबको आनी चाहिए कि भाई अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन और अल्काइन से बेंजीन बनाया जा सकता है। अच्छा, अल्काइन से मैं चाहूं तो अल्कीन्स बना सकता हूं, और अल्कीन्स से चाहूं तो अल्केन्स बना सकता हूं। यह बात समझ में आ गई। अब आपके पास में अल्केन हो, आपके पास में अल्कीन हो, आपके पास में अल्काइन हो, आप अगर चाहो तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके अल्काइल हैलाइड तक पहुंच सकते हो। मतलब अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, इन तीनों से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। कैसे आगे सीखेंगे, पर अभी रोड मैप समझो। तो अब आ गए अपन अल्काइल हैलाइड पर। अब हमारा यहां से पिक्चर होती है मेन शुरू। अब अगर मैं चाहूं तो अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके अल्कोहल बना सकता हूं। यानी अगर आपके पास में अल्काइल हैलाइड है तो अगला आप क्या बना सकते हो, डायरेक्टली अल्कोहल। अच्छा, अगर प्राइमरी अल्कोहल बना लिया तो प्राइमरी अल्कोहल से आप अल्डिहाइड बना सकते हो, और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया है तो उससे आप कीटोन बना सकते हो। और अगर आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है तो आप उससे चाहें तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड से ही आप डायरेक्ट ईथर भी बना सकते हो, और अल्काइल हैलाइड से आप डायरेक्टली अल्काइल साइनाइड बना सकते हो, और अल्काइल साइनाइड से यानी कि आपके RCN से आप सीधा चाहो तो अमाइंस भी बना सकते हो। यानी देखो, अल्काइल साइनाइड, ईथर, अल्कोहल, अमाइंस, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये सब कहां से आ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड से हम ये सब बना सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से हम इससे ईस्टर बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, असाइल हैलाइड बना सकते हैं, और एनहाइड्राइड बना सकते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। बस इतना सा ही तो कन्वर्जन है, बस इतना सा कन्वर्जन है। अब एक एक करके सारी ट्रिक सीखते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको इंक्रीज करना हो नंबर ऑफ कार्बन को, यानी अगर आपको शुरुआत में इथेन दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई प्रोपेन बनाओ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पास में इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करके आपको बनाना है ब्यूटाइल क्लोराइड,
तो अब आप बोलोगे यार सर ऐसी तो कोई केमिकल रिएक्शन हमने एनसीईआरटी में पढ़ी नहीं जो इथाइल क्लोराइड को ब्यूटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दे। अब आपका दिमाग ठनकेगा कि नहीं यहाँ पे, या ब्यूटाइल क्लोराइड की जगह आपको कोई बोल दे कि भाई ब्यूटाइल अल्कोहल बना दो, तो आप बोलोगे सर इथाइल क्लोराइड के अंदर तो CH3 CH2Cl है और ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH है। तो यार यहां पर सर चलो क्लोरीन की जगह हम OH तो लगाना जानते हैं, ये हमको हेलो अल्केन हेलो अरीन में सिखाया कि अगर मैं इसका ट्रीटमेंट KOH के साथ कर दूं तो हो जाए, पर ये 2 कार्बन कैसे बढ़ेंगे ये तो हमको किसी ने सिखाया नहीं। तो ये ट्रिक अब आपके काम में आएगी कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी भी इस प्रकार का सवाल आता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का तरीका क्या है, और वो है हमारी प्यारी प्यारी वुड्स रिएक्शन। वो क्या है हमारा तरीका, वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसा मैंने आपको सिखाया कि आपको कहां पहुंचना है, आपको अल्काइल हैलाइड पर पहुंचना है। देखो रोड मैप के हिसाब से आप लोगों को अल्काइल हैलाइड पर पहुंचना है। तो जैसे ही आप अल्काइल हैलाइड पर पहुंचोगे, अल्काइल हैलाइड पर पहुंचने के बाद आप कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हो। तो यहां पर इस ट्रिक में मैंने आपको यही सिखाया है सबसे पहले कि अगर मान लो मेरे पास में जनरल मीथेन भी है, तो इस मीथेन का ट्रीटमेंट मैं Cl2 के साथ करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन के आउट हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह लेकर CH3Cl बना लेगा, ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगर आपको याद हो तो एक प्रकार की नेम रिएक्शन है, इसमें मैं एक CH3Cl का ट्रीटमेंट दूसरे CH3Cl के साथ करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ये 2 सोडियम ये 2 क्लोरीन को लेकर 2 NaCl बन के बाहर, और ये बन गया आपका ईथेन। हो गया आपके नंबर ऑफ कार्बन डबल। शुरुआत में आपके पास में क्या है, शुरुआत में आपके पास में मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करके आपने यहां पर क्या बना लिया, ईथेन। अब अगर आपसे कोई फॉर एग्जांपल ये बोलता कि भाई मिथाइल क्लोराइड को, अगर आपसे कोई जनरली ये कहता कि भाई मिथाइल क्लोराइड को तू मुझे इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करके बता दे, तो अब अपन इसके लिए क्या केमिकल रिएक्शन लगाते, तो बहुत इजी हो गया। हम यहां पर सबसे पहले बोलते कि भाई मैं एक CH3Cl लेता, उसका ट्रीटमेंट में 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ करता, फिर CH3Cl लेता, यहां पर मैं लगाता मेरा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सॉल्वेंट ड्राई ईथर, तो यहां से 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर हो जाते और यहां पर मुझे ईथेन मिल जाता CH3 यहां पर मुझे क्या मिल जाता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ईथेन। अब क्या करता मैं, आपको तो ये बोला गया था कि भाई मिथाइल क्लोराइड को, क्या बोला गया था, मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो। तो अब इथेन तो आ गया, तो अब इथेन का ट्रीटमेंट किसके साथ करता, भाई ये तो बचपन में हमने रिएक्शन पढ़ी थी हेलोजिनेशन, जिसमें क्लोरीन के साथ में सनलाइट डाल देता, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाता, फिर यहां पर बचता CH3 और CH2, एक हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल जाता क्लोरीन के साथ, और एक बचा हुआ क्लोरीन यहां लग जाता, और ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। तो कितना इजीली आपने कार्बन के नंबर को डबल करना सीख लिया। तो इस तरीके से हम कार्बन के नंबर को डबल कर सकते हैं। अच्छा अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह आ गई कि जो वुड्स रिएक्शन है यह हमेशा कार्बन के नंबर को डबल करता है, यानी अगर आपके पास में मीथेन है एक कार्बन, तो 2 कार्बन वाला इथेन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में 2 कार्बन वाला इथेन है तो ये 4 कार्बन वाले ब्यूटेन में बदल जाएगा, क्योंकि वो 1 का 2 करता है, 2 का 4 करता है, 3 का 6 करता है, 4 का 8 करता है। लेकिन अगर मान लो मेरे से कोई ये बोले कि भाई तेरे पास में इथाइल क्लोराइड है, तेरे पास में इथाइल क्लोराइड है और उससे मुझे प्रोपाइल क्लोराइड बना कर दे, तो अब आप बोलोगे सर इथाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2Cl और प्रोपाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 CH2Cl।
तो सर इसमें तो एक कार्बन ही बढ़ रहा है, अगर मैं इसमें वुड्स रिएक्शन लगा दूंगा तो ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड यानी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे कोरे-हाउस रिएक्शन। कोरे-हाउस रिएक्शन के अंदर आपके पास में जो भी अल्काइल हैलाइड हो, उस अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट आप मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे या मिथाइल हैलाइड के साथ करेंगे। फिर उसके अंदर आप डालेंगे कॉपर आयोडाइड और डालेंगे आप लिथियम मेटल। इससे क्या होगा, ये जो आपका अल्काइल क्लोराइड है इसका क्लोरीन और मिथाइल क्लोराइड का क्लोरीन केमिकल रिएक्शन को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और ये आपके अल्काइल ग्रुप से आकर मिथाइल अटैच हो जाएगा। तो केवल एक कार्बन बढ़ेगा। जो भी आपके अल्काइल हैलाइड में, इस अल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो फाइनली उसमें एक नया मिथाइल जुड़कर अगला कंपाउंड 3 कार्बन का या 4 कार्बन का या 5 कार्बन का हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको कार्बन को बाय 1 इंक्रीज करना हो तो आप कोरे-हाउस रिएक्शन लगा देंगे। जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई बोलता है कि अब इथाइल क्लोराइड को मैं प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दूं, तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा है इथाइल क्लोराइड। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड एंड लिथियम। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएंगे और ये CH3 CH2 और ये वाला CH3 ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का वापस से मैं क्या कर दूंगा, हेलोजिनेशन। तो एक HCl यहां से हाइड्रोजन लेकर और ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा और यहां पर मेरे पास में बचेगा CH3 CH2 CH2Cl और ये बन गया मेरा प्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर कार्बन का नंबर बाय 1 इंक्रीज करना है तो भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर मुझे मेरी केमिकल रिएक्शन में कार्बन के नंबर को डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा। तो देखो बेटा, कार्बन के नंबर को डिक्रीज करने के लिए हमें ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां पर कार्बन के नंबर को डिक्रीज करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा अच्छों का, क्योंकि कार्बन के नंबर को डिक्रीज करने के लिए हमें बैडली रिक्वायर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमें यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप जहां कहीं भी हो, आप अल्काइल हैलाइड पर हो, आप अल्कोहल पर हो, आप अल्डिहाइड पर हो, आप कहीं पर भी हो, आप अमाइन पर हो, आप साइनाइड पर हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप कहीं भी हो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंचना पड़ेगा। तो लेट्स इमेजिन, मैंने यहां पर एक बहुत बड़ा सा जनरलाइज तरीके से लिख रखा है कि मान लो मैं इथेन पर हूं, तो इथेन को अगर मुझे मीथेन में कन्वर्ट करना है यानी एक कार्बन कम करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंचना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंचने के लिए मैं अपने रोड मैप को फॉलो करता हूं। सबसे पहले मैं उसको हेलोजिनेट करके इथाइल क्लोराइड बना लेता हूं। अब अपन ने हेलो अल्केन हेलो अरीन में सीखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 पाथवे, जिसके अंदर हमें सिखाया गया था कि अगर हम इस अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट एक्वस KOH के साथ करते हैं तो ये पोटेशियम ये क्लोरीन के साथ KCl बन के बाहर हो जाएगा और ये OH जाकर इस कार्बन पर अटैक करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा। यानी यह हमारे पास में हमारे अल्काइल हैलाइड को हमने यहां पर कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। अब इस अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। कैसा वाला ऑक्सीडेशन करेंगे, सीधा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि वो अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। जैसे कि KMnO4 इस्तेमाल कर लो या K2Cr2O7 इस्तेमाल कर लो या जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल कर लो या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधा इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट NaOH नाम के बेस के साथ करो। यहां से हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू होती है। तो हमने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट NaOH के साथ करा, तो इसका OH और इसका H वाटर बन के बाहर
और ये सोडियम यहां जाकर कनेक्ट होकर बना लेगा सोडियम इथेनोएट। अब इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम में क्या होगा, ये NaO और ये COO, मतलब यहां पर से आपका Na, यहां पर से आपका C, यहां से आपका Na, तो ये Na और ये Na, दोनों Na मिलकर बन गए Na2। फिर ये वाला कार्बन यहां आ गया C, ये वाला एक ऑक्सीजन और ये वाले दो ऑक्सीजन, ये दो और एक तीन ऑक्सीजन मिलकर बन गए CO3। तो ये Na2CO3 बन के बाहर। अब यहां पर केवल और केवल आपका CH3 बचा और यहां पर केवल और केवल आपका H बचा। तो ये H इसके साथ कंबाइन होकर CH4 यानी मीथेन बना लेगा। देखो हो गया कार्बन नंबर कम, यहां पर दो कार्बन थे, सब में दो 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 कार्बन थे, लेकिन यहां पर एक ही कार्बन है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी हो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंचो और फिर डी कार्बोक्सिलेशन नाम की टेक्निक लगा दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्कीन्स को अल्काइंस में कन्वर्ट करना है। अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्कीन्स को अल्काइंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब देखो इसके अंदर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यहां पर हमें क्या करना है, अगर मान लो आपके पास में अल्केन है और अगर आपको अल्केन को अल्कीन्स में लेकर जाना है, तो अल्केन्स को अल्कीन्स में कैसे लेकर जाएंगे। देखो जैसे मैंने क्या करा, मेरे पास में उठाया मेरा अल्केन। अब इस अल्केन को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लोरीनेट कर दूंगा। मतलब आपको समझ में आ गया पूरी पिक्चर जो मैंने शुरू में रोड मैप बताया था कि भाई अल्केन अल्कीन अल्काइन कोई भी हो, पहले अल्काइल हैलाइड तक ले आओ, फिर वहां से आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने इसको क्लोरीनेट करके यहां पर बना लिया इथाइल क्लोराइड, यहां पर मैंने इसको बना लिया इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। ठीक है, अब यहां पर आप देखो इस इथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट मैंने करा अल्कोहलिक KOH के साथ। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ में हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो हेलो अल्केन हेलो अरीन में एक बात सिखाई गई है कि भैया SN2 मैकेनिज्म तभी काम करेगा जब आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की ना हो। राइट, तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की है तो वो SN2 मैकेनिज्म में पीछे से जाकर आपके कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर वो बल्की न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर पीछे से अटैक नहीं कर पा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उस कंपाउंड को एलिमिनेशन पाथवे में घुसा देगा। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना करते हुए वो रिएक्शन को एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन में घुसा देगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करोगे, अल्कोहल मतलब बेवड़ा, बेवड़ा मतलब जो दारू पिएगा वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगा। बस ये ट्रिक याद रखना क्या, कि जो दारू पिएगा यानी जो अल्कोहल पिएगा वो दुनिया से एलिमिनेट यानी कि दुनिया को टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। वैसे ही अगर आपके KOH के साथ आपने अल्कोहल लगा दिया, मतलब अल्कोहलिक KOH कर दिया, तो वो रिएक्शन को क्या करवा देगा, एलिमिनेशन पाथवे में घुसवा देगा। तो अल्कोहलिक KOH को लगाते ही आपकी केमिकल रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलो करना चालू कर देगी, बीटा एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करना चालू कर देगी। लेकिन अगर आपने यहां पर एक्वस KOH लगा दिया, एक्वस मतलब पानी, डॉक्टर बोलता है जितना पानी पियोगे उतने स्वस्थ रहोगे, मालूम है बार बार सूसू करने जाओगे पर स्वस्थ रहोगे, किडनी बढ़िया काम करेगी, बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट नहीं होंगे, मतलब पानी इज गुड। तो अगर आपने अल्कोहल हटाकर यहां पर एक्वस KOH कर दिया तो आपकी रिएक्शन बड़े आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे को फॉलो करेगी, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो क्योंकि यहां पर मैंने अल्कोहलिक KOH डाला है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन इस बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन यहां पर से HCl बन के केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, यानी कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेट हो जाना, इस बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा इथीन। तो देखो आपका अल्केन कितने आराम से अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू?
अब अगर आप चाहते हो कि आपका अल्कीन अल्काइन में कन्वर्ट हो जाए, तो लेट्स इमेजिन आपके पास में इथीन है। अब इथीन का ट्रीटमेंट मैंने हेलोजन के साथ कर दिया, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैं अल्काइल हैलाइड पे पहुंच जाता हूं, तो मैंने इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो एक क्लोरीन यहां डिपॉजिट हो गया, अटैच हो गया, एक क्लोरीन यहां अटैच हो गया। अब यहां पर पता है मैं क्या डालूंगा, NaNH2 सोडामाइड। यहां पर मैं क्या डालूंगा, NaNH2। सर यहां पर आपने अल्कोहलिक KOH क्यों नहीं डाला? क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या है, थोड़ा सा वीक एलिमिनेटिंग एजेंट है, मतलब एक वक्त पे एक HCl को निकाल पाएगा। लेकिन सोडामाइड बड़ा वाला गुंडा है, ये बहुत बड़ा वाला गुंडा है, ये एक बार में एक साथ दोनों HCl को, यानी दोनों पोजीशन से हाइड्रोजन को और दोनों पोजीशन से क्लोरीन को एलिमिनेट करने की ताकत रखता है। तो ये एक साथ दो HCl बाहर कर देगा एंड फाइनली आपको आपका इथाइन मिल जाएगा। तो अगर आपको दो या दो से ज्यादा HCl या कोई भी ऐसा कंपाउंड रिलीज करवाना हो, अपने कंपाउंड से एलिमिनेट करवाना हो, तो आप सोडामाइड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहलिक KOH सबसे बढ़िया चीज है। अब अगली ट्रिक है अल्काइन को अल्कीन्स में और अल्कीन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल हाइड्रोजिनेशन मेथड है, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अल्काइन में हाइड्रोजन डालो, प्लेटिनम पैलेडियम निकल कोई भी एक डाल दो कंपाउंड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अल्कीन में फिर हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम निकल, पहली फुर्सत में निकल, हाइड्रोजन एक एक कार्बन पर अटैच हो जाएगा और इथेन बन जाएगा। दिस इज वेरी इजी ट्रिक। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। अगर आपको आपके अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना हो, सर ये तो आता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड को अल्केन्स में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो बेटा ये बात तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर मेरे पास में एक अल्केन है तो मैं सिंपल क्लोरीनेशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि Cl2 डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बन के बाहर, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह लेकर अटैच एंड इट विल फॉर्म क्लोरोमीथेन, सिंपल हेलोजिनेशन। लेकिन अगर आपको आपके अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से सुनना, यह आ गया आपका अल्काइल हैलाइड। अब इस अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट मैंने किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एक जिंक नाम के मेटल की प्रेजेंस में और एक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर और दूसरा हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह लेकर आपको अल्केन बनाकर दे देगा। यू कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर एवरी हेलोजन एक्सेप्ट फॉर द अल्काइल फ्लोराइड। मतलब कल से अगर आपको कोई बोल दे कि CH3F को मीथेन में कन्वर्ट कर दे भाई, तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है इस पर्टिकुलर मेथड के साथ। वैसे कोई पागल कुत्ते काटने वाला ही होगा जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां तक ठीक है। चलो अगला, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में लेकर जाना, जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया है अभी तक इतनी ट्रिक पढ़ते पढ़ते। और अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में लेकर जाना, चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये दो चैप्टर्स का मिक्सचर है। तो देखो कैसे करेंगे। तो भाई अगर मेरे पास में एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और उसमें अगर मैंने एक्वस KOH डाला है, एक्वस KOH यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये पोटेशियम ये क्लोरीन को लेकर KCl बन के बाहर, ये OH यहां पर अटैच करके प्राइमरी अल्कोहल आपको बनाकर दे देगा। बहुत इजी है। अगर आपके पास में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सबको पता है ना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जब एक कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसके एक और दो अल्काइल ग्रुप से अटैचमेंट हो और केवल एक ही हाइड्रोजन उसके पास हो, तो वो सेकेंडरी कहलाता है। जब इसका ट्रीटमेंट आप एक्वस KOH के साथ करोगे तो पोटेशियम इस क्लोरीन को लेकर KCl बन के बाहर, ये OH क्लोरीन की जगह लेकर यहां पर कनेक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अच्छा अब एक बात यहां से सीख लो, यहीं से अपने दिमाग में बिठा लो कि जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे वो अल्डिहाइड देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और जब कभी भी आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे तो वो आपको हमेशा कीटोन देगा। तो अब आपको ये पता है कि मुझे अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो प्राइमरी अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। और प्राइमरी अल्कोहल कैसे मिलेगा,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मेरे को कैसे तो भी करके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल जाए। वैसे अगर आपको कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, और सेकेंडरी अल्कोहल मुझे कैसे तो भी कैसे मिलेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से। यानी पूरी पिक्चर आपके दिमाग में इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि भैया हम अल्कोहल को वापस से अगर अल्काइल हैलाइड में ले जाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो बहुत इजी है मेरे गुलजारो गुलजारो नहीं, गुलजारी लालो। तुम लोगों ने हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में फ्रॉम अल्कोहल से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी होगी, जिसमें आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट अगर PCl3 के साथ करेंगे, PCl5 के साथ करेंगे, रेड फास्फोरस के साथ हीट करेंगे, या SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, तो आपको यहां पर आपका अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। याद करो, आपको ये SOCl2 वाला तो केस भी सिखाया था कि इससे बनने वाला अल्काइल हैलाइड प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा। याद है, ये हम लोगों ने सीखा था। तो ये तो भैया बहुत इजी टेक्निक है, आपको डायरेक्टली ये लगाना है, आपका काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक, सारे एक साथ मत लगा देना। मेरी बात मानो तो ये SOCl2 फॉलो किया करो हमेशा, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में देगा आपको, तो आपको सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर SOCl2 की जगह मान लो आपको यहां पे ब्रोमीन लगाना हो तो रेड फास्फोरस के साथ हीट कर दो और यहां पर PBr5 डाल दो या PBr3 डाल दो, कुछ भी आप कर सकते हो, वो तो आपको आता ही है। तो एक बार हेलो अल्केन हेलो अरीन की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेना, ये वाली आपको कन्वर्जन बहुत इजी हो जाएगी ना, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में ले आना। तो इजंट इट इजी गाइस, बहुत इजी है। आगे चलते, अल्काइल हैलाइड को हम ले जाते हैं अल्काइल साइनाइड में, और अल्काइल साइनाइड से हम बना लेते हैं अमाइन। देखो 3 चैप्टर का मिक्सचर, 2 चैप्टर का मिक्सचर हो गया। अल्काइल हैलाइड से अमाइंस की ओर जाना है। तो देखो बहुत सीधा सा गणित है, बहुत सीधा सा हिसाब है। इस अल्काइल हैलाइड को CH3CH2Cl को पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट कर दो। जैसे हम लोग OH लगाने के लिए KOH डालते थे, एक्वस KOH, अब हमको CN लगाना है तो हमने CN डाल दिया। तो यहां पर ये पोटेशियम इस क्लोरीन को लेकर KCl बन के बाहर, और ये CN यहां पर अटैच होकर बना लेगा अल्काइल साइनाइड। अब इस अल्काइल साइनाइड का जब आप अमोनोलेसिस करेंगे, यानी कि अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो अमोनिया का यहां पर से NH3 में से एक हाइड्रोजन इस CN को लेकर HCN बन के बाहर। अब यहां पर NH3 का हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बचा, ये NH2 यहां पर इस कार्बन से कनेक्ट होकर ये देखो आपको अमाइन बनाकर दे देगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन एक बड़ी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन है। जैसे कई बार क्या होता है कि मतलब मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। मतलब मुझसे यह पूछा गया है कि बेटा लाल, तू इथाइल क्लोराइड उठा और इथाइल क्लोराइड से मुझे प्रोपेनामाइन बनाकर बता। अब आप बोलोगे यार सर, इथाइल क्लोराइड इज नथिंग बट CH3CH2Cl एंड सर प्रोपेनामाइन इज CH3CH2CH2NH2। अब सर दिमाग खराब, ये ससुरा एक कार्बन कैसे बढ़ गया? आपने तो हमें ट्रिक में सिखाया था कि इस इथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट KCN के साथ करो, तो यहां से ये वाला पोटेशियम इस क्लोरीन को लेकर KCl बन के बाहर, और इस CH3CH2 से आपका CN कनेक्ट। देखो ध्यान से इस चीज को देखो, ये क्या बन गया? ये साइनो प्रोपेन बन गया ना, क्योंकि ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस साइनो के कार्बन को हमें लॉन्गेस्ट चेन में गिनना पड़ेगा। देखो ना, अल्काइल साइनाइड, साइनोप्रोपेन या प्रोपाइल साइनाइड बोल लो इसको। तो अब यहां पर अपन पता क्या करेंगे, आप लोगों को अगर आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में देखो मैं आपको इसका साक्षात दर्शन करवाता हूं। आप जब अपना अमाइंस नाम का चैप्टर खोलोगे, देखो क्या है, हर चीज हमारे बुक के अंदर है, हमें उसको क्या यूज करते नहीं आता। जब आप अपना अमाइंस नाम का चैप्टर खोलोगे
तो अमाइंस नाम के चैप्टर के अंदर आप लोगों को रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स नाम की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी है अमाइंस की। जब आप चैप्टर अमाइंस खोलोगे तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जब आप जाओगे तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स करके केमिकल रिएक्शन दे रखी है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या बोला गया है कि जब आप इस अल्काइल साइनाइड का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, और भी इसके अंदर एक मटेरियल दे रखा है, वो भी मैं आपको इसके अंदर ही लिखवा देता हूं ताकि आपको फर्दर परेशानी नहीं हो। या आप यहां पर सोडियम मरकरी अमलगम ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, मतलब यह हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से और इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो CH3 है CH2 से जो साइनो है इट कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड, इट कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से और दो हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट होकर आपको ये बना देंगे। देखो ये कार्बन से जब दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे तो ये CH2 बन जाएगा, और जब इस नाइट्रोजन से भी दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे तो NH2 बन जाएगा, तो ये बन गया आपका प्रोपेनामाइन। तो ये वाली ट्रिक भी याद रखना। और ये ट्रिक क्या कहती है कि इनकेस अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कार्बन का नंबर बाय 1 बढ़ाना है तो फिर आप ये वाली मेथड यूज करेंगे। तो यू हैव टू यूज दिस मेथड, इसको आप सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। यू हैव टू यूज दिस मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन बाय 1 इन द प्रोडक्ट। और अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इथाइल क्लोराइड को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, यानी यू डोंट हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, तो फिर आप यहां पर ये अमोनोलेसिस वाली मेथड लगाओगे। तो फिर आप यहां पर ये अमोनोलेसिस वाली मेथड लगाओगे तो व्हाट इट डज, इट कीप्स द नंबर ऑफ कार्बन सेम। आपका स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल क्लोराइड है, आपका एंड प्रोडक्ट इथाइल अमाइन है, इट इज इथाइल अमाइन। तो यहां पर जो बीच में अल्काइल साइनाइड बना, अमोनोलेसिस से इसका जो एक कार्बन बढ़ गया था यहां से यहां, वो अमोनोलेसिस ने वापस कम कर दिया KCN के फॉर्म में बाहर निकाल के। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इस प्रोडक्ट में अमाइन में बढ़ा के रखना है तो अमोनोलेसिस की जगह आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर रिडक्शन वाली मेथड का इस्तेमाल करना है। दिस इज रिडक्शन। तो आप रिडक्शन कर देंगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। चलिए ट्रिक नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अल्कोहल को अल्डिहाइड एंड कीटोन में और अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले आना है। यू ऑल नो क्या करना है। अल्कोहल लिया, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन डाइक्लोरोक्रोमेट या एनहाइड्रस CrO3, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये डालते ही आपका अल्कोहल सीधे आपके अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम। इस अल्कोहल में अगर 2 कार्बन है तो अल्डिहाइड में भी आपको 2 कार्बन ही रखने हैं। कोई ये गलती मत कर देना कि सर CH3 CH2OH है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया तो CH3 CH2 CHO हो जाएगा। नहीं, ये कार्बन तुम पैदा करोगे क्या, नहीं। तो जितने कार्बन अल्कोहल में उतने कार्बन अल्डिहाइड में होंगे। फिर यहां पर आप KMnO4, K2Cr2O7 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फेलिंग, स्टोलेंस, जोन्स रिएजेंट या एसिड जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी का भी इस्तेमाल करोगे तो अल्डिहाइड सीधे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा एक चीज और, मान लो मेरे को ये बिचौलिया अल्डिहाइड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली मेरा जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। आई डोंट वांट अल्डिहाइड, तो मैं क्या करूंगा, अल्कोहल में जैसा भी आपने यहां पर देखा कि मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, अगर मैं यहां पर माइल्ड की जगह सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं लाइक KMnO4, K2Cr2O7, नाइट्रिक एसिड या जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या है, CrO3 प्लस एसिड, तो ये सीधे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर दे देगा। बीच में आपको ये अल्डिहाइड वाली स्टेप जो है वो स्किप करनी है। अब अगर आपको कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यू हैव टू यूज अ सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी अल्कोहल का ट्रीटमेंट आपको कॉपर के साथ करना है 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये अल्कोहल धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोपेनॉन आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, ये याद कर लो सारी ट्रिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके अल्कोहल को मुझे अमाइंस में कन्वर्ट करना है और अमाइंस को वापस अल्कोहल में लेकर जाना है।
तो देखो बहुत इजी है, अल्कोहल और अमाइन का एज सच मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा है। भाई मैंने अभी जो चैप्टर पढ़े अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बहुत डिफरेंस है दोनों में। अमाइन इज NH2, अल्कोहल इज OH, तो इनको कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं आ रहा, तो अल्काइल हैलाइड बना लूं। कुछ नहीं आए तो मेरे को ये तो मालूम है कि ये अमाइन तक पहुंचने का तरीका अल्काइल हैलाइड से आता है, अल्काइल हैलाइड के अमोनोलेसिस से आता है, यस और नो। तो एक काम करते हैं, अल्कोहल को पहले अल्काइल हैलाइड में ले जाते हैं। देखो मैंने यही किया, मैंने क्या किया, मेरे को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने अल्कोहल को SOCl2 के साथ में, या Zn+HCl आपका लूकास रिएजेंट, ये भी तो जानते हो ना आप, लूकास रिएजेंट है, या तो इसके साथ या PCl3 या PCl5 के साथ ट्रीट करके इसको मैंने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस अल्काइल हैलाइड का मैंने अमोनोलेसिस कर दिया। अमोनोलेसिस जानते हैं ना क्या करना रहता है, आपको RCH2Cl में सबसे पहले आपको KCN डालना रहता है, KCN का KCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा RCH2CN। फिर आप इसका ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ करेंगे तो यहां से HCN बाहर हो जाएगा और ये RCH2NH2 बन जाएगा। तो ये स्टेप मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दी है। तो यहां पर वो साइनाइड वाली स्टेप आप चाहो तो खा भी सकते हो, साइनाइड वाली स्टेप हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो जब आपने आपके अल्काइल हैलाइड का डायरेक्ट अमोनोलेसिस किया तो यहां से एक हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर, और NH2 जो है वो NH2 यहां पर कनेक्ट होकर आपको डायरेक्ट भी अमाइन दे सकता है। यानी अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो अल्काइल साइनाइड की, अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो अल्काइल हैलाइड से अमाइन में एक कार्बन बढ़ाने की, तो आप बीच में वो अल्काइल साइनाइड वाली स्टेप खा सकते हो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, ये वाली स्टेप। ये अल्काइल साइनाइड अगर बनाना नहीं हो तो आप KCN से अल्काइल साइनाइड बनाने वाली स्टेप खा सकते हो। आप सीधे अल्काइल हैलाइड से अमाइन बना सकते हो बाय डूइंग अमोनोलाइसिस। आप सीधे इसका भी अमोनोलाइसिस करोगे ना तो अमाइन बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूं, सारी ट्रिक काम में आएगी। तो आपने अमोनोलाइसिस किया तो ये बन गया। अब यहां पर हमारे पास में RCH2NH2 हो गया। अब मैं यहां पर इसका क्या करूंगा, डायअज़ोटाइजेशन, क्योंकि अमाइन एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जो किसी की नहीं सुनता। इसके सामने सिर्फ और सिर्फ डायअज़ोटाइजेशन यानी अल्काइल डाइजोनियम हैलाइड्स की चलती है। तो अमाइन पर पहुंचने के बाद उसका NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करके उसको RCH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो। जैसे आप वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते थे ना, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में R की जगह बेंजीन रिंग आ गई। अगर बेंजीन रिंग की जगह कोई अल्काइल ग्रुप आ गया तो भी तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, RCH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आपने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। जैसे आप इसमें पानी डालोगे, पानी डालते ही दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा नाइट्रोजन भाग जाएगा। अब उसके बाद में क्या है, आप एक H को इस Cl के साथ HCl बन के बाहर फेंक दोगे। अभी जो वाटर का OH बचा, ये जो वाटर का OH बचा, ये H, ये Cl के साथ HCl बन के बाहर, ये नाइट्रोजन बाहर। अब ये OH जाकर इस कार्बन से कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, आपका अल्कोहल। तो आपने क्या करा, आपने आपके अल्कोहल से अमाइन बना लिया एक स्टेप में, यानी अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में ले गए और अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करके अमाइन बना लिया, इजी। अब अमाइन से वापस अल्कोहल बनाने के लिए क्या किया, अमाइन का ट्रीटमेंट सोडियम या NaNO2 और HCl के साथ करके आपने इसको अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया और यहां से इसका हाइड्रोलिसिस करके वापस से अल्कोहल बना लिया। कितना इजी है ये इजी। चलो इसको नोट करो फटाफट। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ट्रिक नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब ट्रिक नंबर 10 जो है ये आपके अमाइंस को अमाइड में और अमाइड को अमाइंस में इंटर कन्वर्ट करने की भीड़ है। तो देखो भाई बहुत इजी सा केस है। आपने एक केमिकल रिएक्शन का नाम सुना होगा जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे टू यू, सॉरी नॉट हैप्पी बर्थडे टू यू, HBD। सर HBD का मतलब हैप्पी बर्थडे तो था, अरे नहीं रे बांगड़ू, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन सुना है,
इस केमिकल रिएक्शन का नाम सुना है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहलिक KOH और ब्रोमीन को डालते हैं। अगर आप चाहो तो चैप्टर अमाइंस उठाओ और अमाइंस चैप्टर के अंदर आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पूरी डिटेल में दे रखी है। आपको मैं एक बार बता देता हूं, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आपको जो है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ही मिल जाएगी। नंबर 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 6 नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, है ना, 6 नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या करती है? आपके इस अमाइड को अगर आपने अल्कोहलिक KOH या बहुत स्ट्रॉन्ग NaOH जब आप डालते हो तो ये बीच के C डबल बॉन्ड O को खा जाती है और सीधे आपको अमाइन बनाकर दे देती है। तो आपके अमाइड से अमाइन बनाना इज वेरी इजी। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगा दो, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में काम हो जाएगा। लेकिन अब इस अमाइन से अमाइड बनाना मतलब क्या? ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझो। आप जब दिमाग लगाना शुरू करोगे ना तो अपने आप चीज आसान आ जाएगी। देखो, अमाइन इज RNH2 और अमाइड इज RC डबल बॉन्ड ONH2, है ना। दोनों के अंदर बस एक चीज का फर्क है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप का। अब बताओ ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है क्या? सर ये कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप मौजूद किस में होता है? सर ये अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। और गूगल मैप यानी हमारे रोड मैप में मैंने क्या सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने लोगों का बाप है? 4 लोगों का पापा है। कार्बोक्सिलिक एसिड 4 लोगों का पापा है, उसमें से एक कौन है? अमाइड। यानी अमाइड के अंदर जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से हुआ है। मतलब पिक्चर क्लियर है बाबू भैया। अमाइन को मुझे कैसे तो भी करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेकर जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाने के लिए अल्कोहल में ले जाना पड़ेगा, अल्कोहल बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड की जरूरत है। तो फिर हमें अमाइन को कुछ भी करके या तो अल्कोहल में लेकर जाना है या तो अल्काइल हैलाइड में लेकर जाना है, और एक चीज, एक कार्बन भी बढ़ाना है। क्योंकि यहां पर इसमें जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो आएगा कैसे? जब तक कि मैं कार्बन का नंबर नहीं बढ़ाऊं। समझ में आ गई बात? इसे थोड़ा टिपिकल मामला हो गया है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अमाइन का ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, डायजोटाइजेशन करना पड़ेगा Na-NO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। मैंने इसमें पानी डाला, पानी डालते ही N2 बाहर, Cl बाहर, और ये बन गया आपका अल्कोहल। अब इस अल्कोहल में मैंने SOCl2 या PCl3 या PCl5 या लूकास रिएजेंट डाला तो ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। तो मैंने मेरे अमाइन को अल्काइल हैलाइड में ले आया। अब अल्काइल हैलाइड पर पहुंचने के बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगा कोरे हाउस रिएक्शन। सर कोरे हाउस रिएक्शन क्यों लगा रहे हो? अरे जकड़ बांगड़ू, मेरे को एक कार्बन का नंबर बढ़ाना है ना। मेरे को इस अमाइन जो कि RNH2 है इसको लेकर जाना है अमाइड में जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो ये कार्बन लाने के लिए मेरे को हमारे पास में कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस अल्काइल हैलाइड में कॉपर आयोडाइड और लिथियम डाला इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, ये Cl और ये Cl क्लोरीन गैस बन के बाहर उड़ गए और ये CH3 इस अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होकर RCH3 बन गया। अब इसको मैं वापस से क्लोरीनेट करूंगा। क्लोरीनेट करने पर ये RCH2Cl में कन्वर्ट हो गया। एक्वस KOH डालूंगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनोलिसिस करूंगा तो इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन इसके OH को लेकर वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और बाकी बचा हुआ NH2 इस कार्बन पर कनेक्ट होकर मुझे ये दिखने लगेगा। तो देखो ये बन गया आपका अमाइड। तो अमाइन से अमाइड बनाने में मुझे सबसे पहले इस अमाइन को अल्काइल हैलाइड में ले जाना पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड में कोरे हाउस लगा के कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। फिर इस अल्केन को, क्योंकि अभी अल्केन बन गया, इस अल्केन को अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले आना पड़ेगा ताकि मैं वापस से अपना अमाइड बना सकूं। अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और कोई नहीं बना सकता क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगला आपके अमाइंस को नाइट्रो ग्रुप में और नाइट्रो ग्रुप को अमाइंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो नाइट्रो ग्रुप को अमाइंस में ले जाना बहुत आसान है,
भाई नाइट्रो ग्रुप में NNO2 है और इस ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन को लगा दो तो अमाइन बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हम रिडक्शन से कर सकते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए या तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 डाल दो, या प्लेटिनम पैलेडियम और निकल डाल दो हाइड्रोजन के साथ में, या स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl या Fe प्लस HCl डाल दो। याद करो अमाइंस चैप्टर में सिखाया था कि ये जो आयरन होता है ये भंगार बाटली वाले जो हमारे घर से लेकर जाते हैं वो सड़ा हुआ आयरन होता है और वही इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड के अंदर। तो ये कोई भी इनमें से कुछ भी एक डाल दो, ये NO2 NH2 में बदल जाएगा और आपका नाइट्रो अमाइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब अमाइन को वापस नाइट्रो में ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अमाइन और नाइट्रो का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वैसे तो है, अगर मैं अमाइन का ऑक्सीडेशन कर दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये NO2 में बदल जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अमाइन का फिर क्या कर दूंगा, डायएजोटाइजेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में। हाइड्रोलिसिस यानी पानी डाल दिया, N2HCl बाहर और इस OH, वाटर का H और OH होता है तो H इस क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर, ये OH यहां पर कनेक्ट होकर बन गया अल्कोहल। अब इस अल्कोहल का ट्रीटमेंट मैं किसके साथ करूंगा, रेड फॉस्फोरस के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ताकि अल्कोहल सीधा अल्केन में बदल जाए। ठीक है, ये अल्कोहल सीधा अल्केन में बदल जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपके अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करती है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस शुड बी योर ट्रिक नंबर 12, जो आपके अल्कोहल को सीधा अल्केन में बदलता है। अब इस अल्केन का ट्रीटमेंट में फ्यूमिंग HNO3 के साथ करूंगा। तो HNO3 क्या है, आप सभी लोग जानते हैं HNO3 में से एज एन इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव निकलता है। तो ये NO2 सीधे इस कार्बन से कनेक्ट होगा और यहां पर आपको आपका नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी, बहुत आराम से और बहुत आसान से होने वाली चीज है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब गाइस ये कुछ क्वेश्चन है, इसका एक काम करो, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस एक बार करके देखना कि आपसे ये हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपको सिखाता हूं मैं एरोमेटिक कन्वर्जन, यानी ऐसे कन्वर्जन जिसके अंदर बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले तुमको ये तो सिखाऊं कि अगर अपने पास में अल्काइन है, अगर हमारे पास में अल्काइंस हैं, तो हम इस अल्काइंस का इस्तेमाल करके हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के पापा बेंजीन को पैदा कर सकते हैं। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब हम इस अमाइन का ट्रीटमेंट रेड हॉट आयरन के साथ में कर दें एट 873 केल्विन, तो ये 3 इथाइन के मॉलिक्यूल, मतलब कि एक इथाइन में 2 कार्बन, तो 3 इथाइन में 6 कार्बन एरोमेटाइजेशन होकर साइक्लाइजेशन होकर सीधा बेंजीन बनाते हैं। तो इथाइन के 3 मोल्स 873 केल्विन पर रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन बनाना आ गया ट्रिक नंबर 1 में, यानी मैं आपको जीरो से सिखा रहा हूं। मतलब कल से अगर उठ के किसी पागल ने पेपर बनाते वक्त ये बोल दिया कि भाई मेरे को तू इथाइन से एनिलीन बनाकर बता, इथाइन से एनिलीन बनाकर बता, तो हमारा खोपड़ा खराब हो जाएगा। हम बोलेंगे यार इथाइन से एनिलीन कैसे पॉसिबल है, इनका कोई मेल ही नहीं है। इथाइन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एनिलीन इज बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि अल्काइन का हम कन्वर्जन बेंजीन में कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्लियर हुई। अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बेंजीन को अगर मैं फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करूं तो वो इसको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेगा। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अब भी थोड़ी देर पहले याद करो ये वाली ट्रिक। ट्रिक नंबर 11 में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में अल्केन है RCH3, तो उसमें मैंने फ्यूमिंग HNO3 डाला था, तो ये RCH2 एक हाइड्रोजन इसका हट गया था और इस CH3 का एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये CH2 बन गया था और इस CH2 से NO2 कनेक्ट होकर इसने इसको नाइट्रो ग्रुप बना दिया था। तो यही चीज अगर आपके अल्केन की जगह पर बेंजीन आ जाए, वो भी तो एक हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो भाई उसके अंदर अगर मैं फ्यूमिंग HNO3 डालूंगा तो वो भी सेम प्रोडक्ट देगा। तो उसने देखो सेम प्रोडक्ट दिया, नाइट्रोबेंजीन बना दिया। अब आपको अभी मालूम है, अभी मैंने आपको सिखाया कि नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, लाइक LiAlH4, NaBH4,
SnHCl या FeHCl, जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन हटके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये बन गया आपका प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर एनिलीन। तो वी ऑल नो दैट ये रिएक्शन तो बहुत आसान है। तो अब आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हो। अच्छा, अगर मान लो आपको कोई बोले कि मेरे को तू बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाकर दे, तो उसके लिए भी तरीका है अपने पास में। वो तरीका हमको गटर में गिरे हुए कच्चे ने बताया था, आई मीन गेटरमैन कॉच ने बताया था। गेटरमैन कॉच ने क्या बोला था कि बांगड़ू सीधा सीधा बेंजीन ले लो और बेंजीन का ट्रीटमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ करो इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड अ लुईस एसिड AlCl3। तो क्या होगा, इस बेंजीन के पास में हर जगह पर एक हाइड्रोजन होता है, यू ऑल नो दैट। तो ये हाइड्रोजन इस CO के साथ कनेक्ट होकर CHO बना लेगा एंड इट विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो अब आपको पहले मैंने अल्काइन से बेंजीन बनाना सिखाया और अब सीधे बेंजीन से 3 कंपाउंड बना सकते हो। बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो, कंपाउंड नंबर 1। नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा तो एनिलीन बन जाएगा, कंपाउंड नंबर 2, और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, कंपाउंड नंबर 3। तो एक अकेला बेंजीन इन 3 को जन्म दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो आपके पास में एनिलीन आ जाए, तो अब एनिलीन बोले तो सबको बनाने वाला ब्रह्मा जी। मतलब अगर एक बार एनिलीन आ गया तो अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को बना सकते हो। कैसे? एनिलीन का हमने NaNO2HCl के साथ में क्या कर दिया, डायएजोटाइजेशन, जो मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूं, पहले टाइम से सिखा रहा हूं। तो ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है और वेरी रिएक्टिव है। अब क्या करना है, अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट अगर आपने KCN के साथ कर दिया तो क्या होगा गुलजारी लालो, ये Cl ये K के साथ KCl बन के बाहर, ये CN यहां पर कनेक्ट हो जाएगा और यहां से ये नाइट्रोजन भी तो गैस बन के उड़ता है। ये डायजो ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा है विजय माल्या के बाद। तो ये CN जो बचा ये यहां कनेक्ट हो जाएगा और ये क्या बन गया आपका बेंजोनाइट्राइल। यानी अगर आप चाहो तो आपके एनिलीन को, एनिलीन क्या है, एनिलीन आपका बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है। इस एनिलीन से अगर आप डायएजोटाइजेशन कर दोगे NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और उसमें KCN डाला तो आपको बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा। यानी आप एनिलीन से बेंजोनाइट्राइल बना सकते हो। अब इस बेंजोनाइट्राइल का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7 के साथ अगर आप ट्रीटमेंट कर दोगे तो ये सीधा सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, यानी ये CN हटके COOH लग जाएगा। यानी एक तरीके से आपने एनिलीन से पहले बेंजोनाइट्राइल और बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनाना सीख लिया, यानी आप बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो। अब इस बेंजोइक एसिड का आपको सबको ये टेक्निक आती है कि अगर इस C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का मैं अमोनोलिसिस कर दूं तो बेंजोइक एसिड का OH और अमोनिया का एक हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर। अभी जो बचा हुआ NH2 है ये NH2OH की जगह ले लेगा। ये देखो, ये NH2 ने OH की जगह ले ली और ये बन गया बेंजामाइड। यानी वी कैन मेक बेंजामाइड ऑल्सो, वी कैन मेक बेंजामाइड ऑल्सो। अच्छा, एक चीज और, आप इस बेंजामाइड से वापस से बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो। कैसे? आप इस बेंजामाइड के अंदर एसिडिक वाटर डाल दो, इस बेंजामाइड के अंदर एसिडिक वाटर डाल दो। तो एसिडिक वाटर क्या करेगा, वाटर 2 पार्ट में टूटता है, H एंड OH। तो वाटर का H और ये NH2 वापस से अमोनिया बन के केमिकल रिएक्शन से बाहर, और ये जो बचा हुआ OH है ये कार्बन से कनेक्ट होकर फिर आपको यहां पर कनेक्टेड दिखेगा। तो बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड और बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड और बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड बनाना बहुत आसान है। ठीक है। अब अगर आपके पास में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट NaBF4 के साथ करते हो तो यहां से Na और Cl, NaCl बन के बाहर, यहां पर BF4 आ जाएगा।
बाल्ज शीमन रिएक्शन अगर आपको याद हो तो नेम रिएक्शन में पढ़ाई है। फिर इसका ट्रीटमेंट जब आप NaNO2 और कॉपर के साथ करोगे तो ये N2 पॉजिटिव और BF4 सब हट जाएगा। देखो कैसे, ये सोडियम एक फ्लोरीन को लेकर NaF बन के बाहर, अब यहां पर एक फ्लोरीन जाने के बाद ये BF4 BF3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी बाहर। नाइट्रोजन तो है ही दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा, ये भी बाहर। सिर्फ यहां पर बचा NO2, ये NO2 इस कार्बन से कनेक्ट होकर आपको नाइट्रोबेंजीन बनाकर दे देगा। तो आप एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। और अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से देखो आप और क्या क्या बना सकते हो। तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कॉपर क्लोराइड HCl, कॉपर ब्रोमाइड HBr या कॉपर साइनाइड और HCN डाला तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बन सकता है, विच इज योर सेंडमेयर रिएक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी नेम रिएक्शन में समझा चुका हूं। अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कॉपर HCl या कॉपर HBr डाला तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, विच इज योर गेटरमैन रिएक्शन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके अलावा अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में NaBF4 और हीट करा, फ्लोरोबेंजीन बनाया, दिस इज योर बाल्ज शीमन रिएक्शन, ये भी पढ़ा चुका हूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Ki डाला तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। फिर अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी डाला तो ये वाटर का H इसके Cl को लेकर HCl बन के बाहर, नाइट्रोजन बाहर, वाटर का OH कनेक्ट होकर आपको बनाकर दे देगा फिनॉल। अब इस फिनॉल को ध्यान से देखो, अगर इस फिनॉल के अंदर मैंने क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH डाला और स्टेप नंबर 2 में मैंने एसिड डाला तो ये सैलिसल्डिहाइड बनाकर दे देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH के साथ साथ यहां पर CHO लग जाएगा। और अगर मैंने इस फिनॉल के अंदर स्टेप नंबर 1 में NaOH, स्टेप नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड और HCl डाला तो ये सैलिसिलिक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज योर कोलबेज रिएक्शन। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि कोलबेज की साली ने रीमर टीमन के साले से शादी करी, तो रीमर टीमन का साला आ मतलब आल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड, तो यानी कि अल्डिहाइड बनेगा रीमर टीमन के अंदर। और साली, किसकी साली? कोलबे की साली, साली ई मतलब इक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो ये कोलबे के अंदर सैलिसिलिक एसिड बनेगा, तो ये भी रिएक्शन कनेक्ट हो गई। फिर अगर आप आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर या तो सिंपल इथेनॉल डालोगे या H3PO2 एंड वाटर डालोगे तो ये इसको वापस से सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो आप चाहो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से वापस बेंजीन भी बना सकते हो। तो बेटा ये जो ट्रिक्स है बस इतना ही है कन्वर्जन में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल इतने ही कन्वर्जन है। अगर ये आपको आ गए तो आप ये मान के चलो कि अब आप किसी भी टाइप के रिएक्शन को कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब बेटा बहुत प्रैक्टिस की नीड है। एनसीईआरटी में हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइंस एंड अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे कन्वर्जन्स क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं कन्वर्जन के ऊपर एक काम करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी कन्वर्जन्स को कवर करवा दूंगा। तो एनसीईआरटी की सारी कन्वर्जन में कवर करवाऊंगा, लेकिन कब? जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे। चलो अगले वीडियो में मिलता हूं जिसमें सारे लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। ये पूरे नोट्स अभी मैं शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो के अपलोड होने के साथ ही। चलो बाय बाय।